यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, जो कि ग्राउंड पर स्वयं जाकर निरीक्षण करते हैं, जनता से डायरेक्ट मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं, चाहे किसान हो या नोएडा के निवासी हो। ऐसी ही एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड की रियलिटी चेक करने का प्रयास किया, तो उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो कि सीईओ लोकेश एम की मेहनत पर पानी फेरते हुए दिखे। अब हम आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से हमारी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर के साथ एक बिल्डर के द्वारा धोखाधड़ी का मामला जब प्रकाश में आया, तो यूपी की बात की टीम ने गुप्त तरीके से उस धोखाधड़ी के मामले को जानने का प्रयास किया। नोएडा सेक्टर 151 के स्पोर्ट्स लैंड के मालिक भरत शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर मिसेस सिंह को डूब क्षेत्र की जमीन पर अच्छा फार्म हाउस बनाकर देने का लालच दिखा करके उनको जमीन सेल कर दी। जब उनको पता चला कि ये जमीन यमुना के किनारे डूब क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो बिल्डर ने उनका पैसा देने से मना कर दिया और कहा कि वो जो कार्यवाही करवाना चाहे करवा सकती है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी पूर्ण रूप से उसके साथ है। यही कारण है कि भारी संख्या में वो फार्म हाउस बनाकर सेल कर चुका है। मिसेस सिंह लॉयर के साथ साथ एक समाज सेविका भी हैं। वो सार्थक फाउंडेशन की सदस्य भी हैं। उन्होंने सार्थक फाउंडेशन के द्वारा अपनी शिकायत को सीईओ के ओएसडी क्रांति शेखर सिंह को 1 अगस्त को एक शिकायत पत्र लिखा और बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एवं भविष्य में वो बिल्डर किसी के साथ धोखाधड़ी न कर सके उसके लिए निवेदन किया। वहीं क्रांति शेखर सिंह ने 7 अगस्त 2025 को वरिष्ठ प्रबंधक वर्क सर्किल 10 को पत्र लिखा कि सेक्टर 151 में स्थित स्पोर्ट्स लैंड में उसकी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को सुनिश्चित करें। अब खेल शुरू होता है वर्क सर्किल 10 के सीनियर मैनेजर प्रवीण सलोनिया का, जो कि भ्रष्टाचार की कहानी बयां करता है, और एम लोकेश, जो कि स्वच्छ छवि के सीईओ की छवि खराब करने के लिए काफी है। सीनियर मैनेजर वर्क सर्किल 10 के प्रवीण सलोनिया का प्रयास अब शुरू होता है कि किस तरीके से भूमाफिया को बचाया जाए। 7 अगस्त की कार्यवाही के पत्र पर 12 अगस्त को वो एक आदेश कराते हैं। एसीओ संजय खत्री के द्वारा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर के लिए, और उस आदेश में सेक्टर 151 में स्थित स्पोर्ट्स लैंड का कहीं भी जिक्र नहीं करते। पुलिस कंफ्यूज रहे उसके लिए 2 गांवों के नाम डालते हैं, कोंडली एवं तिलवाड़ा, और लेटर में पुलिस को बदनाम करने के लिए लिखते हैं पूर्व में अगस्त 2021, मार्च 2022, जून 2022, नवंबर 2022, अक्टूबर 2023 में भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। और पत्र में वो लिखते हैं कि 27/9/2024 को पुलिस बल न मिलने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं हो पाई, और वो शिकायतकर्ता को ये कहकर टालने का प्रयास करते हैं कि 15 अगस्त आ रहा है तो पुलिस बल प्राप्त नहीं हो पाएगा, अतः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। 18 अगस्त 2025 को शिकायतकर्ता सीईओ लोकेश एम से मिलकर के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के लिए निवेदन करते हैं। सीईओ एम लोकेश तुरंत एसीओ संजय खत्री को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के लिए आदेश देते हैं। अब प्रवीण सलोनिया का खेल दोबारा शुरू होता है। अब वो लेटर लाते हैं एसीओ संजय खत्री से पुलिस बल की प्राप्ति के आदेश कराने के लिए, और वो इतना पुलिस फोर्स मांगते हैं कि नोएडा के इतिहास में इतना फोर्स नहीं मांगा गया। 200 सिपाही, 50 महिला आरक्षी, 15 महिला सब इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर, 4 स्थानीय थाना प्रभारी, 1 सहायक पुलिस आयुक्त, 1 प्लाटून पीएसी, 2 फायर टेंडर, 2 टीयर गैस स्क्वाड, 2 एम्बुलेंस। उन्होंने यहां अपना पूरा प्रयास किया कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल न होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही न हो सके, पर उनको उम्मीद नहीं थी कि सीईओ एम लोकेश ने 20 अगस्त को जिलाधिकारी को एक पत्र लिख दिया था कि डूब क्षेत्र में कार्यवाही करने में मदद करें, और एक पत्र सिंचाई विभाग को भी लिख दिया था कि सिंचाई विभाग डूब क्षेत्र की जमीन में निर्माणाधीन फार्म हाउस की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अपना सहयोग करे। वहीं 26 अगस्त को ठीक 11 बजे पूरा पुलिस फोर्स ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के लिए सेक्टर 151 पर उपलब्ध था। अब देखना था कि कैसे सीनियर मैनेजर प्रवीण सलोनिया भूमाफिया को बचाने के लिए क्या प्रयास करेगा। कल की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की वीडियो से आप साफ देख सकते हैं कि भूमाफिया का ऑफिस तोड़ा गया, उसके कर्मचारियों के रहने के लिए जो घर थे वो तोड़े गए, टॉयलेट तोड़े गए। भूमाफिया का एक पार्टी हॉल को तोड़ने की बजाय कार्यवाही को पूर्ण दिखाने के लिए हॉल को आगे से क्षतिग्रस्त किया गया, यानी कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई और अधिकारियों को कार्यवाही पूरी होने की रिपोर्ट दे दी गई। इन सब के बीच में सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी ज्यादा पुलिस बल की मांग की गई, लेकिन ध्वस्तीकरण की
जो इस्तेमाल की जाने वाली पॉकलेन मशीन वो गायब थी। सिर्फ 5 जेसीबी लेकर प्रवीण सलोनिया वहां पहुंची और एक जेसीबी खराब होने की बात कही तो वहीं दूसरी पंचर होने की, और एक जेसीबी को सिर्फ जमीन तोड़ने में लगा दिया गया। यानी ध्वस्तीकरण के नाम पर की गई सिर्फ खाना पूर्ति। ये जो फार्म हाउस आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये आलिशान फार्म हाउस देख रहे हैं। यमुना नदी के बिल्कुल सामने ये फार्म हाउस बने हुए हैं। यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई महज दिखावे के लिए की गई है। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहाँ कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहाँ कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहाँ कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहाँ कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहाँ कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहाँ कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहाँ कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहाँ कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक जेसीबी को सिर्फ फर्श खोदने के लिए लगाया गया। एक तरफ जो काम करने वाले मजदूरों के सोने के लिए अरबों के जो हॉल बने थे, उसमें बड़े बड़े फार्म हाउसेस को छोड़कर उन मजदूरों की छत को तोड़ दिया गया। अब फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।